हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई जूनियर शिक्षक भर्ती यानी 6 to 8 की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए हम यहाँ पे सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, बीपीएससी जब भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे डिटेल में जैसे 9th 10th और 11th 12th का जो अभी पेपर हुआ था इससे पहले, उसमें वो डिटेल में सिलेबस जारी नहीं करता, वो सिर्फ आपका सब्जेक्ट बताया जाता है। अगर आपको देखना तो यहाँ पे बीपीएससी का पिछला नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सामान्य ज्ञान का 40 नंबर का आता है। तो इसमें देखिए सीधा बस सब्जेक्ट बताया गया है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बताता। जैसे हिंदी है तो हिंदी, बांग्ला है तो बांग्ला, उर्दू, यहाँ पे संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, यहाँ पे देख सकते हैं ना, विज्ञान गणित अलग अलग दिया गया था, और सामाजिक विज्ञान। तो सिर्फ आपका सब्जेक्ट बताया जाएगा, इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ऐसा कोई डिटेल में सिलेबस यहाँ पे जारी नहीं होता है। ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, सिर्फ आपको सब्जेक्ट बताया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, लगभग ये सारे पॉइंट रहेंगे। और बीपीएससी के चेयरमैन का आपने इंटरव्यू एक बार सुना ही था कि हम सतही ज्ञान नहीं पूछते, पूरे डिटेल में सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आप अपनी जितनी भी तैयारी कर सको, यानी कि यहाँ पे जो मैंने सिलेबस लिया है इसके साथ साथ आपको जो भी कुछ छूट रहा है ये भी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं पूरा डिटेल में देखते हैं थोड़ा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आप देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन सिलेबस। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया इतिहास जानने के स्रोत। दूसरा पॉइंट दिया गया पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है 6ठी शताब्दी पूर्व भारत। फिर इसके बाद है भारत के प्रारंभिक राज्य। फिर है भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना। फिर आगे है मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत। फिर आगे है पुष्य भूमि वंश, दक्षिण भारत के राज्य। फिर इसके बाद है 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास। इसके बाद दिया गया इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और फिर ये आपका विस्तार विघटन। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है मुगल साम्राज्य की संस्कृति पतन। फिर इसके बाद यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। फिर इसके बाद देखेंगे भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन। फिर इसके बाद है स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, हम और हमारा समाज। 17 पॉइंट है ग्रामीण व नगरीय समाज व रहन सहन। ये सारे पॉइंट के अलावा भी आपको डिटेल में पढ़ना है एसएसटी में। जो कुछ छूटता है आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा छूटा नहीं है, एक दो पॉइंट ही छूटे होंगे। ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, फिर जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र। मतलब ये सारी चीज़ें आपका मतलब संविधान के बारे में भी डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद है देश की सुरक्षा व विदेश नीति में वैश्विक समुदाय व भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ। फिर है मानचित्र, पृथ्वी के 4 मंडल, परिमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौगोलिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, फिर वनस्पति व वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार व संचार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भारत में स्थान, राजनीतिक। यहाँ पे आप बिहार देख सकते हैं, बिहार लिख लीजिएगा। बिहार क्या पूरा मतलब पूरा ही, उत्तर प्रदेश का क्या, ये सारी चीज़ें पूछता है। राजनीतिक विभाग, ठीक है, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे। देखिए बीपीएससी जो है पूरे भारत के बारे में ही पूछता है, किसी स्पेशल राज्य का नहीं। बिहार बिहार से तो बहुत कम ही क्वेश्चन आए थे, मतलब लिमिटेड 2-4 क्वेश्चन आए थे, पूरे भारत का मिला के ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जलवायु से मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या और नगरीकरण। फिर है वायुमंडल और जलमंडल, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश व जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था, उनकी चुनौतियाँ, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन व उनकी उपयोगिता। तो ये सारे पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग। 14 देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद। फिर इसके बाद है पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण, फिर कैलेंडर। ये सारे पॉइंट रहेंगे लगभग एसएसटी में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो भी कुछ छूटा होगा तो आपको वो भी पढ़ना है। यहाँ पे लगभग मैंने एक्सपेक्टेड सिलेबस लिया है, मतलब ये सारे पॉइंट के साथ साथ बीपीएससी बोलता है कि
बस आपको बताया जाएगा सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जाएगा। फिर जैसे गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान बस बताया जाएगा, हिंदी संस्कृत जो भी बस सब्जेक्ट रहेगा आपका, इसके अलावा आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये थी मतलब पूरे सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स का या फिर हिंदी का या विज्ञान का सिलेबस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे पॉइंट दिए गए हैं। और टेलीग्राम पे जा करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सभी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? वंस अगेन, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।